श्री के.आर. नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2000 तक रहे। के.आर. का पूरा नाम कोचेरिल रमण है। आपका जन्म केरल के उझावर जिले के पेरुमथानम गांव में 27 अक्टूबर 1920 को हुआ था। आपने 7 सदस्यों के परिवार में चौथी संतान थे। आपके पिता वैद्य थे तथा परिवार का मुख्य कार्य मछली पालन व नाव बनाना था। के.आर. नारायणन बाल्यकाल से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, पढ़ाई में अति रुचि रखते थे। आर्थिक अभाव के कारण स्कूल की फीस देने में असमर्थ होने पर भी कक्षा के बाहर खड़े होकर पाठ सुनते थे। 15 किलोमीटर चलकर स्कूल जाते थे। आर्थिक विषम परिस्थितियों के होते हुए भी आपने त्रावणकोर केरल विश्वविद्यालय से एम.ए. अंग्रेजी साहित्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। के.आर. नारायणन की मातृभाषा मलयालम थी। नारायणन ने कुछ समय देश के प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबारों में पत्रकार के रूप में कार्य किया तथा 10 अप्रैल 1945 को महात्मा गांधी जी का इंटरव्यू लिया। श्री के.आर. नारायणन की विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने की तीव्र इच्छा थी। J.R.D. टाटा ने उनके निवेदन पर उन्हें 16,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी। के.आर. नारायणन ने लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में राजनीति का अध्ययन प्रोफेसर हेराल्ड लास्की के निर्देशन में किया। 1948 में नारायणन भारत वापस आए। प्रोफेसर लास्की ने पत्र द्वारा के.आर. नारायणन का परिचय नेहरू जी से करवाया। जवाहरलाल नेहरू ने के.आर. नारायणन को भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त किया। IFS में नियुक्ति के बाद के.आर. नारायणन ने विश्व के विभिन्न देशों टोक्यो, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, हनोई, थाईलैंड, तुर्की, वर्मा के भारतीय दूतावासों में कार्य किया। नेहरू जी ने के.आर. नारायणन के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ राजनयिक बताया। वर्मा में कार्य करते हुए श्री के.आर. नारायणन का परिचय वर्मी महिला से हुआ और उससे विवाह करना चाहते थे, परंतु विदेश सेवा में रहते हुए वे ऐसा नहीं कर सकते थे। नेहरू जी ने उन्हें विशेष अनुमति दी। इस प्रकार के.आर. नारायणन का विवाह वर्मी महिला मां तिन से हुआ, जिनका बाद में नाम उषा नारायणन हुआ। 1978 में के.आर. नारायणन भारतीय विदेश सेवा से रिटायर हो गए। राजनयिक कैरियर के साथ साथ उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1 साल 1954 में शिक्षण कार्य किया। 1970-72 में के.आर. नारायणन ने फेलो ऑफ जवाहरलाल नेहरू के रूप में कार्य किया। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। उसके बाद के.आर. नारायणन को अमेरिका में 1980 से 84 तक भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में आपने भारत और अमेरिका के संबंधों को मधुर बनाने की महती भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी के कहने पर 1984 में के.आर. नारायणन राजनीति में आ गए और लगातार 3 लोकसभा चुनावों में ओट्टापल्लल केरल से कांग्रेस की सीट से विजयी होकर सांसद बने। 1985 में राजीव गांधी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया और उन्होंने योजना, विज्ञान व विदेश से जुड़े मामले व कार्यों को संभाला। राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा के कार्यकाल में के.आर. नारायणन को 1992 में उपराष्ट्रपति बनाया गया। इसके बाद 17 जुलाई 1997 में नारायणन को बहुमत से राष्ट्रपति बनाया गया। 25 जुलाई 1997 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश J.S. वर्मा ने श्री के.आर. नारायणन को संसद के केंद्रीय सभा कक्ष में राष्ट्रपति की शपथ दिलाई। अपने प्रथम संबोधन में के.आर. नारायणन ने कहा, जमीन से जुड़े व्यक्ति जिसका विकास देश की धूल व ताप में हुआ, उसका सर्वोच्च पद पर पहुंचना सिद्ध करता है कि भारत का आम आदमी संविधान की धुरी है। श्री के.आर. नारायणन के राष्ट्रपति काल में
दो प्रधानमंत्री रहे। एक श्री इंद्र कुमार गुजराल तथा दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी थे। नारायणन के राष्ट्रपति काल में श्री कृष्णकांत उपराष्ट्रपति रहे। के.आर. नारायणन प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव में लाइन में खड़े होकर वोट दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्य विधानसभा को भी संबोधित किया। भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का स्वागत किया तथा 14 अगस्त 1997 की मध्य रात्रि को संसद में कहा कि सरकार तथा राजनीति में लोकतांत्रिक व्यवस्था का चलन भारत की महान उपलब्धि है। दूसरे दिन 15 अगस्त 1997 को लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के गुजराल ने कहा कि गांधी जी का सपना था कि देश की वास्तविक स्वतंत्रता तब होगी जब एक दलित भारत का राष्ट्रपति होगा। श्री के.आर. नारायण ने राष्ट्रपति के रूप में पद पर आसीन होकर गांधी जी के सपने को पूरा कर दिया। के.आर. नारायणन केरल की झोंपड़ी से उठकर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे। राष्ट्रपति के रूप में श्री के.आर. नारायणन ने संविधान के अनुसार दृढ़ता से कार्य किया, इसीलिए उन्हें लौह एवं सत्यनिष्ठ पुरुष कहा गया। श्री के.आर. नारायणन का निधन 9 नवंबर 2005 को नई दिल्ली में हो गया। शांतिवन के निकट इनका समाधि स्थल बनाया गया, जिसे एकता स्थल कहते हैं। के.आर. नारायणन की सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत छुपी है। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व उनकी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठता का संगम है।